अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन की थी सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, और फिर इनको किस तरह से राइट किया जाता है और किस तरह से रीड किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ सेक्शंस पर, जिसमें हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन एंड मशीनरी या प्रोसीजरल सेक्शंस को देखा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 पर बात की थी, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सेक्शन नंबर 4 जो है वो इम्पोज करता है टैक्स को, तो इसीलिए वो चार्जिंग सेक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब प्री रिक्विजिट्स ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स, टैक्स चार्ज करने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, किस पर जो है वो टैक्स चार्जेबल होगा या टैक्स इम्पोज होगा, उसके प्री रिक्विजिट्स हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले टैक्स बेस होना चाहिए। टैक्स बेस क्या होता है, हमारे पास सेक्शन 4 ने प्रीवियस वीडियो में बताया कि टैक्स बेस पर्सन है। टैक्स किस पर लगेगा, पर्सन पर लगेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ अमाउंट होनी चाहिए, तो चार्जिंग सेक्शन ने बताया कि वो अमाउंट टैक्सेबल इनकम है, यानी अगर किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स चार्ज होगा। और फिर हमारे पास जो तीसरी प्रीरिक्विजिट आती है वो टैक्स रेट है। ठीक है। अब वो जो पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है उस पर कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस परसेंटेज से। वो परसेंटेज भी चार्जिंग सेक्शन ने बताया कि आप कहां से उठाओगे। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 और 2 में मेंशन्ड है, वहां से आप उठाएंगे और अप्लाई कर देंगे और टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चार्ज ऑफ टैक्स की जब हम बात कर रहे थे, तो चार्ज ऑफ टैक्स में 4 की कॉन्सेप्ट्स हमारे पास सामने आए। वो मैंने अंडरलाइन भी किए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए, वरना आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आएगी। ठीक है। ओके, 4 की कॉन्सेप्ट क्या आए थे उसमें, पर्सन होना चाहिए, टैक्स इम्पोज होगा किस पर, पर्सन होना चाहिए, उस पर्सन की टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, एक कंप्लीट टैक्स ईयर उसका गुजर गया हो, वो टैक्सेबल इनकम उस कंप्लीट टैक्स ईयर की होनी चाहिए, प्रीवियस टैक्स ईयर की। हम प्रीवियस टैक्स ईयर पर जो भी इनकम कमाई होती है किसी पर्सन ने प्रीवियस टैक्स ईयर में, उस पर टैक्स रेट लगा करके करंट टैक्स टैक्स ईयर में जो है हम उस पर इनकम टैक्स लेते हैं। तो एक कंप्लीट टैक्स ईयर गुजर गया हो और फिर टैक्स रेट भी अप्लाई करना है। तो ये 4 की कॉन्सेप्ट होते हैं चार्ज ऑफ टैक्स के। ठीक है। इनमें से अगर एक भी ना हुआ या एक भी मिसिंग हुआ तो टैक्स इंपोज नहीं हो सकता। अगर पर्सन मिसिंग है तो किस पर लगाओगे टैक्स। अगर टैक्सेबल इनकम मिसिंग है तो अगेन किस पर लगाओ, पर्सन है उसके पास टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो क्या टैक्स लगाओगे। एक पर्सन है वो कहता है मेरी इनकम ही नहीं है, मैं तो 25 साल से 30 साल से जो है वो मैं जीरो इनकम है, कुछ भी नहीं कमाता हूं मैं। ठीक है, बल्कि मैं तो खुद सैलानी पे बैठ के खाना खाता हूं। तो आप क्या उससे क्या टैक्स लेंगे, आप कुछ टैक्स लगा सकते हैं, कोई उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी। इसी तरह टैक्स ईयर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझसे आकर ये कह दिया जाए कि अभी जो करंट टैक्स ईयर चल रहा है ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसमें जो भी आपने अर्निंग की है उस पर टैक्स दीजिए। तो मैंने तो अभी तक जो है ये करंट टैक्स ईयर 1 जुलाई से दिसंबर तक गुजारा है, अगले 6 महीने तो मैंने गुजारे ही नहीं है, तो मुझ पर कैसे टैक्स लगेगा, नहीं लग पाएगा। और अगर टैक्स रेट ना हो तब भी टैक्स आप नहीं लगा सकते। तो इन चारों का होना ज़रूरी है, इन चारों का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट पर्सन के हवाले से, कि पर्सन क्या होता है। पर्सन को डिफाइन किया गया है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 80 में। और सेक्शन 80 जो है वो पर्सन्स को क्लासिफाई करता है कुछ कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज टोटल जो है 7 कैटेगरीज हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसको आप ये कह सकते हैं कि 7 पर्सन्स हैं। देखिए, सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, कोई भी नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग। फिर दूसरा यहाँ पर क्या पर्सन बताया गया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप, एओपी। ठीक है। फिर तीसरा पर्सन कौन सा बताया गया है सेक्शन 80 में, कंपनी। कंपनी कौन सी, जो फॉर्म की गई हो अंडर कंपनी एक्ट 2017। ठीक है। देन
चौथा पर्सन कौन सा बताया गया है? फेडरल गवर्नमेंट। पांचवा पर्सन फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद जो छठा पर्सन बताया गया है सेक्शन 80 में, वो है पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। फॉरेन गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल सब डिवीजन्स, जो हमारे पास हमारे मुल्क में जो एम्बेसीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप हैं। और जो सातवां पर्सन डिफाइन किया गया है सेक्शन 80 में, वो क्या है? वो है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जैसे हमारे पास जो है वो यूएन का रीजनल ऑफिस हमारे, या जो कंट्री ऑफिस हमारे मुल्क में बना हुआ हो, कंट्री में हमारे पाकिस्तान में बना हुआ हो। इसके अलावा यूएनएचआरसी हो गया, आईएनजीओज हो गया, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। आईएमएफ का जो है वो अगर कोई यहाँ ऑफिस बना हुआ है तो ये हमारे पास पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। ये हमारे पास टोटल मिला करके सेक्शन 80 कहता है यू हैव 7 पर्सन्स। ठीक है, अब 7 पर्सन्स में से जो टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो टैक्स इम्पोज करता है, वो इम्पोज करता है इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी पर। ठीक है, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी जो है, इन पर टैक्स इम्पोज होता है। जो बाकी के चार हैं, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन पर कोई टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होता है, ये टैक्स नहीं देंगे। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है। ये जब हम आगे चलेंगे तो पता चलता जाएगा आपको कि क्या वजूहत है। देखिए, यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट तो खुद टैक्स कलेक्ट कर रही है ना। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी इनकम पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है 100 रुपए, और उसने जो है वो 20 रुपए अपनी इनकम पर, एनुअल इनकम पर जो है वो टैक्स दे दिया। टैक्स दे करके उसकी जो नेट इनकम हो गई 80। अब ये जो टैक्स दिया इसने, ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? कौन टैक्स कलेक्ट करता है? टैक्स कलेक्ट कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट करती है टैक्स कलेक्ट। ये 20 रुपए टैक्स कलेक्ट होने के बाद वापस इसके पास आ गए। जब वापस इसके पास आ गए तो वापस कितना हो गया? 100 हो गया। तो सुई घूम फिर के जब 12 से स्टार्ट हुई, 12 पर आ गई, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों दे? क्योंकि जब टैक्स दे करके वो टैक्स उसी के पास आना है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं देती। इसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, और ये जो बाकी हैं ये भी नो टैक्स कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके हवाले से, एग्जेम्पशंस वगैरह में। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल एनी नेचुरल पर्सन, आप, मैं, ये, ठीक है, आपके घर में जो भी मेंबर्स रह रहे हैं सारे इंडिविजुअल हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर कुछ सवालात आते हैं माइंड में, क्या माइनर चाइल्ड को हम इंडिविजुअल में शुमार करेंगे, काउंट करेंगे? क्या हम माइनर चाइल्ड को भी ऐसा इंडिविजुअल, लॉ कहता है कि इसको इंडिविजुअल कहो? तो जी हाँ, बिल्कुल, लॉ माइनर चाइल्ड को भी इंडिविजुअल कंसीडर करता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, नेचुरल पर्सन है वो। मींस माइनर चाइल्ड क्या होता है? मींस एन इंडिविजुअल हु इज अंडर 18 इयर्स एट द एंड ऑफ अ टैक्स ईयर, उसको भी इंडिविजुअल जो है वो कंसीडर करता है। तो क्या वो इनकम अर्न करता है? नहीं, इनकम अर्न नहीं करता भाई। इनकम अर्न नहीं करता तो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। जब वो इनकम अर्न नहीं करा, पर्सन तो वो है लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं है तो चार्ज ऑफ टैक्स जो है वो नहीं लगेगा उस पर। लेकिन हाँ, अगर किसी भी जरिए से उसकी टैक्सेबल इनकम भी है तो फिर टैक्स लगेगा, टैक्स एप्लीकेबल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा फिर आता है अनसाउंड माइंड। क्या अनसाउंड माइंड? अनसाउंड माइंड ऐसे शख्स को कहते हैं जिनको हम आम उर्फ आम में जो है वो कहते हैं पागल, दीवाना, पागल सा, पागल दीवाना। ठीक है ना। तो अनसाउंड माइंड जो है, क्या हम इसको इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे? क्या ये पर्सन है इंडिविजुअल? तो लॉ कहता है हाँ, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। ठीक है, फिर लॉ कहता है डेड बॉडी पर्सन में शामिल नहीं होगी। क्या मतलब हुआ डेड बॉडी पर्सन में शामिल नहीं होगी? हम सब जानते हैं। नहीं, देखें, मज़ारात, अब जो मज़ार बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्यों बनाए जाते हैं? फिर जब मज़ारात बन गए, उस मज़ारात पर कितने चढ़ावे हो रहे होते हैं, उस मज़ारात में बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें कितना चंदा जा रहा होता है, कभी आप खोल के देखिएगा, लग पता जाएगा। ठीक है,
तो क्या हम जा करके वहां खड़े हो जाएं मज़ार पे और उन्हें कहें कि भाई आपका मज़ार है, ठीक है, और आप जो है वो आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है, टैक्स दे दें? तो नहीं, इनकम टैक्स लॉ जो है वो मज़ारात को शामिल नहीं करता चार्ज ऑफ टैक्स में। पर्सन, उसको पर्सन कंसीडर नहीं करता। हालांकि अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में जो उनके मंदिर हैं और जो इस तरह की दूसरी जगह हैं वहां पर टैक्स इम्पोज है, वो टैक्स देते हैं, उनके लॉ में वो चीज़ शामिल है, उसे पर्सन बनाया गया है, यहाँ नहीं बनाया गया, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है उसका, वी डोंट नो। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेकंड हमारे पास आ गया, ये रहा, ठीक है ना, सेकंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। अच्छा देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होती है? परफेक्ट एग्जांपल जो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस की, वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। पार्टनरशिप बिजनेस से मुराद क्या कि एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलकर कोई सेटअप लगा लिया, एक इंडिविजुअल ने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कोई सेटअप चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, एक इंडिविजुअल किसी फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कोई सेटअप या कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये बेसिकली परफेक्ट पार्टनरशिप बिजनेस की एग्जांपल्स आती हैं और ये एओपी कंसीडर होती हैं। एओपी जो है उसको कंपनी कंसीडर नहीं किया जाता, उसकी वजह यह है कि वो एओपी को ज़रूरी नहीं है कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड करवाना, ठीक है। तो एओपी क्या होता है? बेसिकली एओपी जो है वो कोई फर्म हो सकती है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा जो है ना वो थोड़ा टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, वो इसको बाद में हम समझेंगे भी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि लॉ या कानून के तहत किसी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियली पर्सन जो है वो बना दिया गया। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्संस, या फिर पर्संस की कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी फर्म फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, जो किसी फॉरेन लॉ के अंडर बनी हो और फिर वो पाकिस्तान में आकर के अपना सेटअप या अपना बिजनेस रन कर रही हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, लेकिन वो कंपनी ना हो, वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हुई हो, ठीक है। तो ये जो है ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे? ये सारी एओपी कहलाएंगी, ठीक है। इस फॉर्म में ये हमने ऊपर की एग्जांपल्स जो है वो मेंशन कर दी थी, ठीक हो गया। तो अब कंपनी जो है ना, नेक्स्ट ये कंपनी, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कंपनी को। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, और फिर इनका रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के साथ ताल्लुक और प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त जो है वो पहुंच सकें और आप कोई वीडियो मेरी मिस ना करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।